वृंदावन में एक बक्सर के मामा जी सरकार हुए हैं, हमारे बहुत दिव्य संत हुए हैं। उनको किसी संत ने पूछा, जो सरकार ठाकुर जी के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, और फिर भी ठाकुर जी इतना कष्ट क्यों देते हैं? तो मामा जी ने पूछा, अहो गेंद कभी खेला आपने? तो बोले हाँ। तो बोले गेंद को जमीन पे पटकेंगे तो क्या होगा? तो संत ने कहा वो ऊपर को उछलेगा। बोले अगर उस पे हाथ से थापी मार देंगे तो क्या होगा? बोले और ऊपर को उछलेगा। बोले फिर भी मार दिया तो क्या होगा? बोले फिर तो हमसे भी ऊपर उठ जाएगा। बोले ठाकुर जी आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, इसीलिए ये दुख रूपी थापी लगा रहे हैं। भगवान अगर आपके जीवन में सुख आता है तो आपके पुण्य को क्षय करता है, क्योंकि पुण्य स्वरूप में ही तो सुख मिला है, और दुख आता है तो आपके पाप को क्षय करता है। तो संत जन तो देखिए, कई बार होता क्या, हम लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आता ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध पीछे का ऐसे ही थोड़े ही में थे। इसी जीवन में आप लोगों ने देखा है कितना चढ़ाव उतारा है। पीछे का प्रारब्ध जब कष्ट कुछ होता है तो धन्यवाद करते हैं ठाकुर जी को, बोलते हैं अच्छा हुआ, मैं इसी लायक हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हे सरकार आपने तो कृपा करी, जो इस उम्र में ये कष्ट दिया, जो शरीर में झेलने का सामर्थ्य है, झेल रहे हैं। यही कष्ट अगर शरीर निर्बल हो जाता तब आता तो झेलना मुश्किल होता। तो आपने तो कृपा करी, जो शरीर में झेलने का बल है, और आपने अभी देकर भुगता दिया। तो कष्ट जब आता है तो पाप का नाश होता है। आप एक चीज बताओ, आप में से कौन कौन ऐसा है जो पाप का नाश करना चाहता है? हाथ उठा के बताओ। सब है एक तरफ से। तो अगर जीवन में कोई कष्ट आए तो घबराओ मत, आप ठाकुर जी का धन्यवाद करो। पीछे का जाने अनजाने का गलती है जो अभी फलित हो रहा है, तो ठाकुर जी का धन्यवाद करो, जो ठाकुर जी अच्छा है, मेरे पाप का नाश हो रहा है। क्यों? वो कटेगा तो आगे फिर पुण्य का मार्ग है। अब चंद्रहास जी की मैया भी मर गई, धाई माँ भी मर गई, लेकिन जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पूरे नगर की माता उनकी माता हो गई। कोई वस्त्र उनको पहनाती, कोई बाल सवार देती, कोई उनको भोजन करा देती, कोई अपने जंघा पे सुला लेती। इतना प्यार उनको मिल रहा था जो शायद राज घराने में भी इतना प्यार नहीं मिलता। ऐश्वर्य मिल सकता, प्रेम नहीं। अच्छा आप एक चीज देखो, आप लोग, छोटी सी बात बताता हूँ। आप लोगों का इस दास के प्रति जो प्रेम है, तो इस गांव में बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े बलवान हैं। क्या कोई किसी भी बल का प्रयोग करके इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक सेवा और समर्पण सरकार के चरणारविंद में अगर जीव ने कर दिया, तो आज देखो, एक घर में मैं होता तो एक माँ का बेटा बन के रह गया होता, और आज हमारी अनेक मैया है, जहां जाता हूँ वहां हमारी हर मैया इस दास को प्यार करती है। यही है जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा कर। यही तो मैं बताना चाहता। भक्ति के लिए जंगल में जाना, नदी में जल में इतने खड़े होना, पहाड़ पे जाना जरूरत नहीं, ऐसा कहीं प्रतिपाद्य विषय नहीं है। आप घर में रहो, पति का सेवा ठाकुर जी के भाव में, पुत्री का सेवा राधा रानी के भाव में, पुत्र का सेवा लड्डू गोपाल के भाव में। भिखारी को रोटी दिया तो दाता मत बनो। ठाकुर जी का धन, ठाकुर जी का जन, डाकिया की तरह हमारा काम है, जिसका लेटर जिसके नाम उसे पहुंचा। इस भाव में अगर करो तो कर्म पूजा हो जाएगा, कोई बंधन नहीं होगा। ठाकुर जी को अगर अर्पण करके आप काम करोगे तो वो पूजा हो जाएगा, और खुद के भाव में काम करोगे तो वो कर्म बंधन हो जाएगा। अब चंद्रहास जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। इनमें एक विकृति था, जो इनके पैर के अंगूठे के साथ एक अलग से और उंगली था। शरीर में अलग से उंगली होना ये विकृति है, अब सगुन है। अब चंद्रहास जी एक दिन खेल रहे थे, धृष्ट बुद्धि ने कोई अनुष्ठान किया था, बहुत सारे संत आए हुए थे। तो पुत्री की छोटी सी, जिसका नाम था विषया, क्या नाम था? विषया। वो आई तो सबको बोला प्रणाम करो, संतों ने आशीर्वाद दिया। इतने में चंद्रहास जी खेलते हुए उधर आ गए, और धृष्ट बुद्धि ने संतों को पूछा, जो मेरी पुत्री जो है इसका वर कैसा होगा ये बताएं। तो संतों ने कह दिया कि यही इसका वर होगा। चंद्रहास को दिखा के बोल दिया
यही इसका वर होगा। अब धृष्ट बुद्धि को लगा जरे ये भिखारी का औलाद न माँ है न बाप है और हमारे पति का पुत्री का पति बनेगा, तो उसने कहा जो 2 चांडाल को बुलाया और बोला इसको जंगल में ले जाकर मार दो। नारद जी ने चंद्रहास जी को एक छोटी सी शालिग्राम की बटिया दी और उसको ये मुख में रखते थे हर वक्त और निकाल कर धोए, पूजा किया, कुछ था नहीं, बाल अवस्था था, और उसको मुख में रख लेते थे। तो प्रेम में नेम नहीं होता। अब वो जंगल में ले गया, लेकिन दया आ गई क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न थे उन पे, तो चांडाल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा देखो बालक, हम लोग तुम्हें मारने वाले, तुमको अंतिम समय में अगर कुछ याद करना हो भगवान को तो कर लो। तो इन्होंने कहा रुक 2 मिनट रुक जाओ, मैं पूजा कर लेता हूँ, मैं जब आंख बंद कर लूंगा और सिर हिला दूंगा तो तुम मेरा शब्द से अलग कर देना। मुझे कोई तुमसे कष्ट नहीं है क्योंकि तुम अपनी मर्जी से थोड़े ही ना कर रहे हो, ये तो काल की मर्जी है तो होना ही है, तो कोई करे तो तुम ही करो, क्या बात है। शालिग्राम भगवान को निकाला, नदी में धोया, जंगल पुष्प पत्र से सेवा किया और बटिया को मुख में डाला और आंख बंद करके ऐसे हाथ उठाया और दंडवत प्रणाम निवेदित करके और सिर हिला दिया, काट दिया। ऐसे जो सिर हिलाया वो ऐसी आभा चमकी जो सूरज के रोशनी की तरह उस दोनों चांडाल के चेहरे पे पड़ा और आंख धुंधला हो गया। तो उसे लगा ये तो कोई दिव्य बालक है, इसका वध करना उचित नहीं है। तो उसने कहा देखो बालक, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, तुम्हारे पैर में जो एक अलग से उंगली है उस दूषण को हम काट लेंगे और राजा को सबूत के तौर पे वो उंगली हम दिखा देंगे। तो उसको मार दिया, उसका ये हम लेकर आए। धृष्ट बुद्धि को वो उंगली दिखा दिया गया, ये बोला समझ गया जो मर गया। इधर चंद्रहास जी का क्या हुआ, तो राजा गुजर रहा था वहां से दूसरे राज्य का, और वो इनको जो देखा तो उसके बच्चे नहीं थे और इतने सुंदर थे चंद्रहास जी, इसीलिए तो गांव की हर मैया प्रेम करती थी। तो वो राजा ले गया और रानी को बोला जो देखो भगवान ने हमें पुत्र नहीं था इसीलिए पुत्र दिया है। पुत्रवत वो पालन करने लगा। वो राजा धृष्ट बुद्धि के राजा के ऊपर का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। धृष्ट बुद्धि का राजा उसको कर देता था। धृष्ट बुद्धि के राजा ने इसको कर देने के लिए उस राजा के पास भेजा। इसने चंद्रहास को देखा तो उसके पैर के उंगली को देखकर ये समझ गया जो चांडाल ने झूठ बोला था ये तो वही है। इसने क्या किया, तो चंद्रहास को एक पत्र दिया और इसके बेटे का नाम था मदन। बोला ये पत्र आप मेरे बेटे मदन को देना, टैक्स का कुछ पैसा कम रह गया है वो आपको देगा, आप लेकर आ जाना। और उस पत्र में लिख दिया जो बेटा मदन इसको जाते ही यथाशीघ्र बिना विलंब किए विष दे देना, जहर दे देना कि मर जाएगा। ये जब आए तो धृष्ट बुद्धि के राज्य में आने के बाद बगीचे में थकान के वजह से घोड़े को अलग बांध दिया और पेड़ के नीचे लेट गए तो निद्रा आ गई, सो गए। धृष्ट बुद्धि की बेटी बिसिया अपने सहेलियों के साथ उस बगीचे में घूमने आई। वो जो देखी चंद्रहास को इतने सुंदर थे जो वो मोहित हो गई। फिर सिर में देखी एक पत्र रखा है तो पत्र को निकाल कर देखी तो बोली ये तो मेरे पिता ने लिखा है और मेरे भाई को लिखा है। और उसमें देखी लिखा था पुत्र मदन ये पत्रवाहक जैसे ही मिले और पत्र दे तो पत्र पढ़ते ही इन्हें बिना विलंब किए विष दे। बिसिया ने कहा जो मेरे पिता ने मेरा नाम लिखना चाहता था बिसिया तो आकार लगाना भूल गए इसीलिए इसमें विष लिख गया। बताओ इतने सुंदर राजकुमार को कहीं कोई विष दे। तो उसने अपने आंख से काजल अंजन निकालकर उसमें आकार की डंडी लगा दी। अब वो विष हो गया बिसिया, विष हो गया। देखिए भगवत की कृपा किसे कहते हैं, बिसिया। मदन को पत्र दिया, मदन ने देखा उसमें बिसिया लिखा था, उसने बहन का शादी करा दिया। बहन की शादी की, इधर से धृष्ट बुद्धि आया तो देखा घर में शहनाई बज रहा है। अब देखा वो तो इसके दामाद बन गया, शादी हो गया। आग लग गई पूरे शरीर में।
उसने क्या किया, बोला मेरे गांव घर का नियम है, जो गांव के बाहर जो देवी मंदिर है उसमें नए वर वधू जाते आशीर्वाद लेने, आप वहां कल पूजा करने चले जाओ। और चांडालों को तैयार कर दिया, जो कल मंदिर में जो पहला इंसान जाए उसमें उसका सरधर से अलग कर देना। ये दोनों मंदिर में जाने लगे। इधर जो राजा ने पाला था